Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you must be doing good inshallah. It's me Anjum Akhil at your own channel English Lounge. आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन का एक न्यू मेथड जो कि है कंपाउंडिंग इन टाइप्स ऑफ कंपाउंडिंग। लास्ट वीडियो में भी हमने जो है वो वर्ड फॉर्मेशन को डिस्कस किया था। वर्ड फॉर्मेशन का एक जो मेथड था बोरोइंग, हमने उस पर जो है वो थ्रू आउट बात की थी। सबसे पहले देख लेते हैं दैट व्हाट इज कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग को कंपोजिशन भी कहा जाता है। कंपाउंडिंग है क्या? बेसिकली जब दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को कंबाइन किया जाता है, एक साथ उनको मिला के एक वर्ड बनाया जाता है, उसको हम कहते हैं कंपाउंडिंग। यानी जो दो वर्ड्स होंगे या दो से ज़्यादा तीन वर्ड्स हैं फॉर एग्जांपल, उनको जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास एक न्यू वर्ड आएगा विद न्यू मीनिंग। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग में हम दो या दो से ज़्यादा जो फ्री फॉर्म्स होती हैं उनको कंबाइन करते हैं और एक न्यू वर्ड बनाते हैं। फ्री फॉर्म्स एंड बाउंड फॉर्म से क्या मुराद है, इस पे भी हमारी एक वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप उसको जो मॉर्फीम्स में देख सकते हैं। फ्री फॉर्म्स मतलब कि ऐसे वर्ड्स जो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं। कंपाउंडिंग का जो मेथड है ये जर्मन लैंग्वेज, चाइनीज़ लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा कॉमन है, जबकि लेस कॉमन है ये फ्रेंच एंड स्पेनिश लैंग्वेज में। कुछ हमारे पास कॉमन एग्जांपल्स या कॉमन इंग्लिश कंपाउंड्स जो है वो आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल बुक केस। अब बुक केस में अगर आप देखें तो बुक एक अलग वर्ड है, केस एक अलग वर्ड है। दोनों को जब कंबाइन किया गया तो हमारे पास एक कंपाउंड वर्ड आ गया, इसको हम कहते हैं बुक केस। ये वर्ड बुक केस कंपाउंड है, जबकि इन दोनों वर्ड्स को मिलाने का प्रोसेस, कंबाइन करने का प्रोसेस कंपाउंडिंग कहलाता है। इसी तरह से हमारे पास एक और एग्जाम्पल आ गई, डोर नॉब, फिंगरप्रिंट, अंडरग्राउंड, फ्लावर पॉट। अब हमारे पास जो कंपाउंड वर्ड्स हैं इनकी कुछ टाइप्स आ जाती हैं। कंपाउंडिंग की टाइप्स नहीं है, ये कंपाउंड वर्ड्स की टाइप्स हैं। कौन कौन सी हैं? ओपन कंपाउंड वर्ड्स, क्लोज कंपाउंड वर्ड्स एंड हाइफिनेटेड कंपाउंड वर्ड्स। यानी ये तीन टाइप्स हमारे पास आ गई। अब ओपन कंपाउंड वर्ड्स कौन से होते हैं? ओपन कंपाउंड वर्ड्स ऐसे कंपाउंड वर्ड्स होते हैं कि जब दो वर्ड्स को मिलाया जाए, यानी उनको कंबाइन किया जाए, फिर भी उनमें एक स्पेस रहे, वो दो सेपरेट वर्ड्स रहें लेकिन एक साथ वो एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हाई स्कूल। अब हाई स्कूल ये दोनों वर्ड्स जो है वो इनको कंबाइन किया गया तो हमारे पास एक कंपाउंड वर्ड आया हाई स्कूल। वेब पेज, फुल मून। सेकेंड जो हमारे पास क्लोज कंपाउंड वर्ड्स होते हैं, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं कि जब हम दो या तीन वर्ड्स को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास सिंगल एक वर्ड आता है, यानी उसमें कोई भी स्पेस या कोई भी हाइफन वगैरह नहीं होता। फॉर एग्जांपल बुक केस, रेम्बो, रेल रोड। इसी तरह से जो थर्ड टाइप है हाइफिनेटेड कंपाउंड वर्ड्स। हाइफिनेटेड कंपाउंड वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे कंपाउंड वर्ड्स होते हैं कि जिन वर्ड्स के दरमियान हाइफन हो। फॉर एग्जांपल चेक इन। अब चेक इन देखें, दो डिफरेंट वर्ड्स हैं, इनको जब कंबाइन किया गया तो हमारे पास एक कंपाउंड वर्ड आया और इन दोनों वर्ड्स के दरमियान हाइफन है, सो इट इज हाइफिनेटेड कंपाउंड वर्ड। एम्प्टी हैंडेड, 77। अब ये तो हमारे पास आ गई कंपाउंड वर्ड्स की टाइप्स। अब हम देख लेते हैं जो कंपाउंडिंग प्रोसेस है इसकी कौन सी टाइप्स हैं। इसकी एक बहुत मेजर जो टाइप है जो अक्सर लैंग्वेजेस में यूज़ की जाती है वो है ब्लेंडिंग। अब ब्लेंडिंग क्या है? ये बहुत ऑब्वियस है कि ब्लेंडिंग भी हमारे पास जो है वो कॉम्बिनेशन ही होगा टू वर्ड्स का, टू फॉर्म्स का, टू प्रोड्यूस अ सिंगल न्यू टर्म या टू प्रोड्यूस अ सिंगल न्यू वर्ड। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वो किस तरह से कि ब्लेंडिंग में हम टू वर्ड्स को ब्लेंड करते हैं या टू वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं, किस तरह से कि उनकी क्लिपिंग करके, दो वर्ड्स हैं उनकी क्लिपिंग करेंगे, एक वर्ड की भी क्लिपिंग करेंगे यानी उसका एक पार्ट लेंगे, दूसरे वर्ड का भी एक पार्ट लेंगे, क्लिपिंग यानी उसको काटेंगे। उन दोनों के पार्ट्स को हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास एक न्यू वर्ड आ जाएगा। ब्लेंडिंग में टिपिकली हम जो है वो एक वर्ड की बिगिनिंग लेते हैं, दूसरे वर्ड की एंडिंग लेते हैं। अब ये आपको थोड़ा सा अगर कंफ्यूज करे तो हम एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लेते हैं कि कैसे। देखें, टू वर्ड्स हैं, स्मोक प्लस फॉग। अब स्मोक का हमने क्या क्या क्लिप कर लिया, SM ले लिया, OKE को क्लिप कर दिया, OKE को काट दिया। इसी तरह से फोग वर्ड है, हमने इसका OG ले लिया, F को काट दिया, तो SMOG स्मोक एक न्यू वर्ड आ गया। इसी तरह से है स्मोक और हेज को अगर हम ले लें तो स्मोक में SM को हमने ले लिया, OKE को क्लिप कर दिया, काट दिया। इसी तरह से हेज में H को हमने क्लिप कर दिया, काट दिया, और AZE हमने ये ले लिया। यानी हमने इन दोनों वर्ड्स की क्लिपिंग की और एक न्यू वर्ड बनाया जो कि है स्मेज। स्मोक एंड मर्क। इसी तरह से स्मोक के हमने जो वो SM ले लिया, OKE को कट कर दिया,
एम को कट कर दिया, यू आर के को ले लिया। जैसे कि एक स्टेटमेंट हमने दी थी ना कि एक वर्ड की हम बिगिनिंग लेते हैं, दूसरे वर्ड की हम एंडिंग लेते हैं। तो देखें इन सब में यही है कि एक वर्ड की हम बिगिनिंग ले रहे हैं, दूसरे वर्ड की एंडिंग ले रहे हैं, और फिर एक नया वर्ड हमारे पास बन रहा है, दैट इज स्मर्क। ब्रेकफास्ट प्लस लंच। अब हमने बी आर को ले लिया और बाकी जो वर्ड का पार्ट है उसको हमने कट कर दिया। लंच में हमने एल को कट कर दिया, यू एन सी एच को ले लिया। तो इसी तरह से हमारे पास वर्ड जो न्यू आ गया वो है ब्रंच। फिर हमारे पास जो लास्ट एग्जांपल आ गया वो है कैमरा प्लस रिकॉर्डर। अब कैमरा में ई आर ए को हमने कट कर दिया, आर ई को हमने कट कर दिया रिकॉर्डर से। सो हमारे पास एक न्यू वर्ड आ जाता है, दैट इज कैमकॉर्डर। सो दैट इज ऑल अबाउट कंपाउंडिंग एंड वर्ड फॉर्मेशन। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।